हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस, यानी जो आपका एड्स का वायरस होता है HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो इसके स्ट्रक्चर की आज हम बात करेंगे। ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये HIV का स्ट्रक्चर है, यानी कि आपका ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस का स्ट्रक्चर। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसमें आप इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है HIV वायरस का, वो होता है आपका RNA। इसमें आपका सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। ये आपके दो थ्रेड्स यहाँ पर RNA के दिखाए गए हैं। आउटर साइड में अगर आप देखेंगे तो एक फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है। ये जो आपका लेयर है ये फॉस्फोलिपिड की बनी हुई बाइलेयर है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। और इसमें बीच बीच में कुछ नॉब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने होते हैं। अब यहाँ पर एक ये जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर है इसको एक थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाया गया है। इसमें ये इसका हेड रीजन है जो बाहर निकला रहता है, कैप की तरह स्ट्रक्चर होता है। ये आपका होता है ग्लाइकोप्रोटीन 120। और एक स्ट्रक्चर रॉड लाइक होता है जो इसके जो फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड में धंसा हुआ होता है। तो ये आपका होता है ग्लाइकोप्रोटीन 41। ये जो आपका ग्लाइकोप्रोटीन 41 है ये तो आपका अंदर है, और ये आपका है ग्लाइकोप्रोटीन 120। तो ग्लाइकोप्रोटीन 120 जो है यही आपका आगे चल कर के जो होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है उस मेम्ब्रेन में आपका रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। कुछ एक इस तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन पर लगे हुए, जिन पर जाकर के ये वायरस का जो ग्लाइकोप्रोटीन शीट है वो जाकर के अटैच हो जाता है। तो ये जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं ये रिसेप्टर होते हैं आपके CD4 रिसेप्टर्स। ये अभी जब इसका इन्फेक्शन नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा तो उसको क्लियर करा जाएगा। फिलहाल आप थोड़ा ये समझ लीजिए कि जो आपका GP120 है यही हेड रीजन जो होता है, यही हेड रीजन जा कर के जो होस्ट सेल की CD4 रिसेप्टर्स है उससे जा कर के अटैच होता है, और इसी से आगे चल करके इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो होस्ट में आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये तो इसकी आउटर लेयर हो गई। अब इसके अंदर देखा जाए तो ये आपका पूरा प्रोटीन की बनी हुई कैप्सिड होती है। ये इसकी आउटर लेयर हो गई कैप्सिड की, और ये एक इनर लेयर हो गई। ये टोटल जो एरिया है आपका ये पूरा कैप्सिड कहलाता है, घिरा हुआ होता है। ये आपका प्रोटीन से बना हुआ होता है। इसमें जो आउटर लेयर होती है ये कहलाती है आपका P17, और जो इनर लेयर होती है ये कहलाती है आपका P24। टोटल ये दोनों आपकी लेयर जो है ये कोर प्रोटीन्स कहलाती है। ये इनर लेयर हो गई, आउटर लेयर। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का बना हुआ ये इसका कैप्सिड रीजन होता है। प्रोटीन्स का बना होता है, कैप्सिड होता है। इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल हो गया RNA। इसके अलावा इसमें आपके 3 टाइप्स के एंजाइम्स पाए जाते हैं। फर्स्ट जो कि आपका मेजर एक एंजाइम्स है वो है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसके अलावा ये आपका फर्स्ट एंजाइम हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, सेकंड हो गया इंटीग्रेस, और थर्ड हो गया प्रोटीएज। अब ये जो आपका वायरस होता है HIV वायरस, ये आपका जब होस्ट सेल में एंटर करता है तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू जो वायरल RNA है इससे आपका वायरल DNA का फॉर्मेशन करता है। नॉर्मली अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डोगमा जो आपका DNA है, DNA से बनता है आपका mRNA। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डोगमा DNA से बनता है mRNA। लेकिन ये जो आपका HIV के केस में जब होस्ट सेल में एंटर करता है तो ये mRNA से बनाता है DNA। अब ये जो प्रोसेस होता है ये कहलाता है रिवर्स
ट्रांसक्रिप्शन, और इसमें जो एंजाइम यूज होता है वो यूज होता है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से ही mRNA से आपका DNA बनता है। ये तो हो गया इसके फर्स्ट एंजाइम्स का वर्क। सेकंड आपका होता है इंटीग्रेज। इंटीग्रेज का जो फंक्शन होता है, जब mRNA से बन जाता है DNA, यानी वायरल जो RNA है उससे आपका जो वायरल DNA बन जाता है, तो ये जो DNA होता है वायरल DNA, ये वायरल DNA जो होस्ट का DNA है, होस्ट DNA के साथ इंटीग्रेटेड हो जाता है, यानी होस्ट के DNA के साथ ये पूरा उसमें कंबाइन हो जाता है। तो इस प्रोसेस में आपका जो हेल्प करता है वो होता है आपका इंटीग्रेज। लास्ट आपका जो इसमें प्रोटीएज एंजाइम होता है, ये प्रोटीएज एंजाइम जो है ये आपका जब आपका DNA बन जाता है तो DNA जब आगे चल करके प्रोटीन जो बनती है वायरल प्रोटीन, तो वायरल प्रोटीन जो होती है वो इनएक्टिव प्रोटीन होती है, नॉन फंक्शनल प्रोटीन होती है। तो ये जो प्रोटीएज है ये आपका वायरल की जो नॉन फंक्शनल प्रोटीन होती है, इस नॉन फंक्शनल प्रोटीन में स्पेसिफिक साइट्स पर कट लगाकर उसको आपका फंक्शनल या एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है, फंक्शनल या एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके से ये आपका फंक्शनल प्रोटीन बन जाती है। और आगे वो प्रोटीन जो है इसका जो फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जब वायरल आपका जो DNA बनता है तो DNA से आपका बनाया जाता है RNA। भाई जब वायरल DNA बन जाता है तो DNA से जब आपका RNA बनता है, क्योंकि जब ये आपको एक्सोसाइटोसिस के थ्रू इसको बाहर जाना होता है अपनी कॉपीज बना करके, तो ये आपका RNA बनाता है और RNA से आपका जो प्रोटीन है, प्रोटीन्स अपने ऊपर रैप करके और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर चला जाता है और मल्टीपल सेल्स में आपका जो इन्फेक्शन है हेल्पर टी सेल्स में उसको फॉर्म्ड करता है। ये जो डिटेल है ये आपका जब मोड ऑफ इन्फेक्शन इसका बताया जाएगा वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पर इसको आपको स्ट्रक्चर बताया गया है। तो ये था डिटेल आपका HIV वायरस का। थैंक यू।